प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण के अंतर्गत जो हमारी चर्चा चल रही थी, मुगलों के प्रतिरोध की नीति, उसी के संदर्भ में मारवाड़ के राव चंद्रसेन के संदर्भ में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। राव मालदेव की मृत्यु के पश्चात 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में राव चंद्रसेन मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था और मारवाड़ की गद्दी पर बैठते समय उस समय जो असंतोष था, गृह कलह था, ऐसी परिस्थितियों में और अकबर का एक साम्राज्य दिल्ली से वो राजपूताने पर अपना अधिकार कर रहा था, ऐसी घड़ी में वो जब गद्दी पर बैठा तो मुगलों के विरुद्ध उसने महत्वपूर्ण संघर्ष किए। उन संघर्षों में कहीं वो सफल भी रहा, कहीं वो असफल भी रहा। इसी आधार पर आज हम इस संदर्भ में राव चंद्रसेन का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। राव चंद्रसेन का जब हम मूल्यांकन करते हैं और उसकी प्रतिरोध की नीति पर दृष्टि डालते हैं तो उसके भूमिका के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राव चंद्रसेन वीर और साहसी योद्धा था। राव चंद्रसेन एक वीर और साहसी योद्धा था। उसने शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर से अंतिम समय तक टक्कर ली और अपने पराक्रम, साहस तथा युद्ध कौशल का उसने परिचय दिया। उसका मूल्यांकन करते समय हमें उसके एक और चरित्र पर दृष्टि डालते हैं, वो है उनका स्वतंत्रता सेनानी होना। राव चंद्रसेन एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। यद्यपि राजस्थान के अनेक राजपूत नरेशों और सामंतों ने अपनी सुख सुविधा, भोग विलास या परिस्थितियों के कारण मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मृत्यु पर्यंत उनके विरुद्ध संघर्ष करता रहा। उसने अपनी मातृभूमि मारवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। इस प्रकार राव चंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने मारवाड़ राज्य की अधीनता के लिए मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राव चंद्रसेन के व्यक्तित्व और चरित्र पर एक और हमें उसकी विशेषता दिखाई देती है उनके मूल्यांकन के अंतर्गत कि वो चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। चतुर राजनीतिज्ञ होने के उनके कई प्रमाण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। वह परिस्थिति के अनुसार आचरण करना जानते थे। जब उन्होंने अनुभव किया कि वह खुले मैदान में मुगलों का मुकाबला करने में
असमर्थ था तो उसने छापामार युद्ध पद्धति अपनाने का निश्चय किया। यह युद्ध पद्धति समयानुकूल थी, अतः उसने छापामार युद्ध पद्धति से मुग़लों को काफ़ी परेशान किया और उनसे दीर्घकाल तक संघर्ष करने में समर्थ हुआ। तो इस प्रकार वीर और साहसी योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी, चतुर राजनीतिज्ञ के गुण राव चंद्रसेन में विद्यमान थे। इन्हीं विशेषताओं, गुणों और चरित्र के आधार पर राव चंद्रसेन को हम इतिहास में महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप का अगुआ था। राजस्थान का वह प्रथम शासक था जिसने शक्तिशाली मुग़ल सम्राट को चुनौती दी थी। उसने अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मृत्यु पर्यंत संघर्ष किया। राव चंद्रसेन ने जिस स्वतंत्रता की ज्योति को प्रज्वलित किया, उसका निर्वाह महाराणा प्रताप ने भी किया था। इसे जलाली अकबरी भी नहीं भुला सकी। इस दृष्टि से राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहना उचित ही होगा। राव चंद्रसेन ने मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए दीर्घकाल तक संघर्ष किया। उसे इस संघर्ष के दौरान पहाड़ों, जंगलों तथा अन्य स्थानों में भटकना पड़ा, परंतु वह हतोत्साहित नहीं हुआ और जीवन पर्यंत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा। इसी आदर्शपूर्ण भावना को आगे चलकर राणा प्रताप ने अंगीकार किया। इस दृष्टि से राव चंद्रसेन को राणा प्रताप का अग्रगामी कहना उचित ही है। तो इस प्रकार से हम राव चंद्रसेन के व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर उनका मूल्यांकन इन बिंदुओं के आधार पर करते हैं। धन्यवाद।